कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के न्याय पाने के अधिकार पर हमला कर होती है, वो खाली झंडे से नहीं होती है या एक दिन से नहीं होती। अब इसके बाद कोई भी आदिवासी न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट आने में डरे कि हम जुर्माना ना दें तो आप हमारी संपत्ति कुर्क कर लेंगे। तो संपत्ति मेरे पास है नहीं, ना मकान है ना ज़मीन है, बाकी बचा मेरा शरीर। तो आप शरीर को कैद कर लो, जेल में डाल दो मुझे, लेकिन हम 5 लाख रुपया नहीं देंगे। सिस्टम का साथिराना एक तरीके से साजिशन जो रणनीति एक उस तरीके से रणनीति बना के जो हमला किया जाता है उनके संसाधनों पे, उसको लेके और जिस लड़ाई को आप लड़ते हुए आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसका एक खुलेआम चेतावनी था कि भाई आप लोग लड़ोगे। एक सिस्टम का कहना है कि आप लड़ोगे तो आपको जेलों में डाला जाएगा या तो पैसे। इस पर सर आज दिल्ली में जो एक ये सभा हुई उसको लेके आपको क्या उम्मीद है? देखिए, 14 जुलाई को फैसला आया कि छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के गोमपाड़ गांव में 16 आदिवासियों की जो हत्या सुरक्षा बलों और पुलिस वालों ने की थी, उसके लिए जो न्याय मांगा गया था, जांच की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने से मना कर दिया, करवाने से मना कर दिया और उल्टा याचिकाकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया और याचिका को ठुकरा दिया। इसे हम बहुत बड़ा अन्याय मानते हैं और हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के न्याय पाने के अधिकार पर हमला कर दिया है। अब इसके बाद कोई भी आदिवासी न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट आने में डरेगा। उसे ये लगेगा कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा या किसी भी कोर्ट में जाऊंगा तो मेरे ऊपर ही जुर्माना लगा दिया जाएगा। और इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया है जिसमें ये कहा है कि जो लोग भी सुरक्षा बलों के खिलाफ मुकदमे करते हैं सबके खिलाफ एफआईआर करने की हमें इजाज़त दो और सबको गिरफ्तार करने की इजाज़त दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे वाले मुकदमे में ये इजाज़त भी दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद अब कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, कोई आदिवासी अब न्याय मांगने अदालत में अगर गया तो उसको क्राइम मान लिया जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के तहत न्याय मांगना ही क्राइम कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, इससे बड़ा गैरकानूनी और भयानक फैसला क्या हो सकता है। तो हमने ये कहा कि हम इस अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपका जुर्माना तो नहीं देंगे, आपके अख्तियार में यह है कि हम जुर्माना ना दें तो आप हमारी संपत्ति कुर्क कर लेंगे। तो संपत्ति मेरे पास है नहीं, ना मकान है ना ज़मीन है, बाकी बचा मेरा शरीर। तो आप शरीर को कैद कर लो, जेल में डाल दो मुझे, लेकिन हम 5 लाख रुपया नहीं देंगे। अभी जो सरकार शासन में केंद्र में उन्होंने पहली मर्तबा पूरे देश भर में ऐलान कर रही है और एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना के, और वो जीती भी, जो कि एक स्वागत योग्य भी है। लेकिन क्या वो आदिवासी महिला वो अपने समाज, अपने उन आदिवासी के हक के लिए लड़ेंगी? आपको क्या लगता है? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। लड़ने देगी ये सरकार? अब ये आप बात सरकार से पूछिए कि साहब आप लड़ने देंगे कि नहीं लड़ने देंगे, मैं क्या बताऊं। उम्मीद है तो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हमने चिट्ठी भेज दी है। अब अगर वो बुलाती हैं तो जाके बात करेंगे, न्याय देंगी तो बहुत खुशी होगी। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आदिवासियों को कहाँ देखते हैं? देखिए, आज़ादी जो होती है वो खाली झंडे से नहीं होती है या एक दिन से नहीं होती है। आज़ादी रोज़ चाहिए, हर समय चाहिए, हर जगह चाहिए। आदिवासी को जो मारा जा रहा है उसे न्याय पाने की आज़ादी चाहिए, उसे ज़िंदा रहने की आज़ादी चाहिए, उसे मानवाधिकार चाहिए, संविधान का राज चाहिए। तो खाली 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसे खोखले शब्दों से आदिवासी का क्या पेट भरेगा। सर, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और अभी जो है 12 साल का हो चुका है वो बच्चा जिसकी 3 उंगलियां काट दी गई। 15 साल का हो चुका है। तो वो कहाँ अपने आप को सोचता है और समझता है? आज वो यहाँ रोडों पर घूम रहा है। तो ये तो सवाल आपको इस देश की सत्ता और न्यायालय से पूछना चाहिए कि वो बच्चा
अपने आप को कहाँ पाए, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाए। उसे न्याय नहीं दिया गया, उसके लिए न्याय मांगने वाले के ऊपर उल्टा जुर्माना लगा दिया गया और अब आगे उसकी जान को खतरा पैदा हो गया है। मारने वालों को खुला छोड़ दिया गया है, उसकी जान को खतरा पैदा हो गया है। तो ये तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, सरकार से पूछिए कि इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या सर किसी कठपुतली की तरह काम कर रही है क्या? अब आप बताइए किसकी तरह काम कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने याचिका लगाई भाई और कोर्ट 2000 जो है कोर्ट की तरह का तो काम नहीं कर रहा है। कोर्ट का काम तो न्याय देना होता है ना। कोर्ट अन्याय करेगा तो उसको कैसे कबूल किया जाए। तो सर मतलब आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से न्यायालय काम कर रहा है, आपने याचिका लगाई, 2009 का केस था, उसके बाद आपको झूठा साबित कर दिया गया, तो मतलब साबित नहीं किया, खाली घोषित किया है। साबित कैसे हुआ? उनके कहने से थोड़ी हो गया। घोषित करा है, घोषित किया है, साबित थोड़ी हुआ है। कोई जांच थोड़ी हुई है मेरी। आप लगातार इतने टाइम से जो है कभी जंतर मंतर पे कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप लगातार आ रहे हैं, इन आदिवासियों के साथ इनकी आवाज़ें उठा रहे हैं, कभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ नेशनल मीडिया जैसे के लिए ये मुद्दा है ही नहीं। भाई नेशनल मीडिया को एडवर्टीजमेंट तो यही पूंजीपति देते हैं ना, जिनके लिए आदिवासियों को मारा जा रहा है, तो वो क्यों बोलेंगे।